हेलो स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 7 ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर, जहां पे हम करेंगे रीवैल्यूएशन के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, मैं आपको रिवैल्यूएशन कंसेप्ट तो मैं आपको बता दिया कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों बनता है और हम उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे। आज एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन करते हैं। मेरी बुक का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79। आपके पास ये बुक होगी, अगर ये बुक नहीं है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप वहां से बुक डाउनलोड कर सकते हैं और इन सब के जो सॉल्यूशन है वो मेरे accountfunda.com पे अवेलेबल है। चलो, एडमिशन ऑफ पार्टनर का ये है क्वेश्चन नंबर, अपन करते हैं 75 करते हैं, 79 करते हैं। चलो 79 क्या लिखा हुआ है, चलो इस पर अपन कॉपी करते हैं। ओके, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राम एंड द श्याम हु वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। क्रेडिटर्स ये दिस। ओके, ऑन 1 अप्रैल दे एग्रीड टू एडमिट, उन्होंने एक मोहन को एडमिट किया ऑन द फॉलोइंग टर्म। मोहन को 1/4 शेयर होगा, ये कैपिटल लाएगा, 15 गुडविल आएगा, दिस एंड द पास द नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रेजेंट द रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं बनाता हूं रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा। सबसे पहले मैं रिविजन अकाउंट बनाऊंगा। ओके, और वो बोल रहा है आपको एंट्रीज भी करनी है, तो सबसे पहले मेरी एंट्री होगी 1/4/18 को। क्या हुआ, क्या लाया, मोहन एडमिट हो गया, वो 40,000 रुपए कैपिटल लाया। जैसे ही वो कैपिटल लाएगा तो मैं बैंक अकाउंट करूं या कैश अकाउंट करूं? मैं बैंक अकाउंट करता हूं, बिकॉज क्वेश्चन में बैंक दे रखा है, तो मैं करूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। मोहन कैपिटल अकाउंट लाया। ओके, कितना लाया वो सर? वो 40,000 रुपीज लाया, कैपिटल आया, 15,000 रुपए गुडविल लाया। 40,000 रुपीज, फिर वो गुडविल भी लाया, बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप इन दोनों एंट्री को कंबाइन भी कर सकते हो। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया सर? 15,000 रुपए लाया सर, 15,000 रुपए लाया। कब है? सेम डे पे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मोहन ये लाया और ये अपना गुडविल लाया। जो गुडविल लाया वो मैं पार्टनर्स में डिवाइड करूंगा। जो भी मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, आप सभी को पता है, वो पार्टनर्स के अंदर डिवाइड होता है टू कितने पार्टनर है सर? राम और श्याम। तो राम को करूंगा राम कैपिटल अकाउंट टू श्याम कैपिटल अकाउंट। कितना है सर? 15,000 रुपए। कौन से रेशियो में डिवाइड करूंगा सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशियो दे रखा है 2:3 और नए पार्टनर का शेयर दे रखा है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, कहीं और दे रखा है नया रेशियो, कुछ नहीं दे रखा। जहां पे सिर्फ नया पार्टनर का शेयर दिया हो, कुछ नहीं दे रखा हो, ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी द सेम। तो 2:3 में डिवाइड करूंगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 के अंदर, तो 15,000 को 5 तो यहाँ पे 6,000 और यहाँ पे 9,000 रुपए। क्लियर है? ओके, ये भी हो गया। उसके बाद यहां लिखा है स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस बाय 5%। चलो एक काम करो, मुझे यहाँ पे जनरल एंट्री भी पास करनी है, तो मैं जनरल एंट्री पास करता हूं। नेक्स्ट जनरल एंट्री पास करूंगा मैं, सब 1/4/2018 को होगी। वो बोलता है कि स्टॉक को और प्लांट एंड मशीनरी को 5% से रिड्यूस करो। जब मेरा कोई एसेट की वैल्यू कम होती है तो एसेट होता है क्रेडिट। तो मेरे स्टॉक की वैल्यू 5% मतलब 1,500 रुपए से कम होगी। 30,000 का 5% होता है 1,500, तो मेरी स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है टू स्टॉक। जब मेरा एसेट कम होता है, जब मेरा एसेट कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, आपको बता चुका हूं। और क्या बोल रहा है? प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का 5% कितना होता है सर? 2,500 रुपए। तो यहां पे 2,500 रुपए हो जाएगा। तो टू प्लांट एंड मशीनरी 2,500 रुपए और 1,500 रुपए। 1,500 रुपए 15, ये स्टॉक का 30,000 कितना 5% कितना आता है? 1,500 रुपए। और यहाँ पे इसका कितना आएगा? 2,500 रुपए। तो 1,500 एंड 2,500, 1,500 एंड 2,500 मैंने कम कर लिया। और यहाँ पे मैं करूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। मेरा एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो मेरा नुकसान हो रहा है 4,000 रुपए। चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट में भी पोस्ट कर लूं। टू स्टॉक 1,500 रुपए और 2,500 रुपए टू
प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी जब जब मेरा वैल्यू कम होती है तो रिवर्शन डेबिट होता है। चलो ये वाला भी हो गया। ओके, प्रोविजन फॉर 5% टू बी क्रिएटेड फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डेटर है 50,000 रुपए, वो बोलता है आपको प्रोविजन बनाना है। ओके, तो भैया प्रोविजन बनाता हूं तो मेरी डेटर की वैल्यू कम होगी, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है ना, और रीवैल्यूएशन क्रेडिट करूंगा, सॉरी डेबिट करूंगा, क्योंकि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा डेट एसेट कम हो रहा है, जब जब एसेट कम होगा तो क्रेडिट होगा, और रीवैल्यूएशन में क्रेडिट डेबिट करूंगा, मेरे को नुकसान हो रहा है। कितना हो रहा है, 50,000 का 5% कितना होता है, 2500 रुपये, 2500 रुपये, 2500 रुपये और 2500 रुपये। चलो भैया यहाँ पे एंट्री करो, टू RDD 2500 रुपये, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। ओके, उसके बाद बोल रहा है व्हीकल टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%, व्हीकल को 10% से एप्रिशिएट करना है। ओके, तो व्हीकल को जब मैं एप्रिशिएट करूंगा तो व्हीकल जब जब मेरा एसेट इंक्रीज होता है, एसेट जब जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है टू रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा। जब जब मैं व्हीकल को डेप्रिशिएट करूंगा, सॉरी एप्रिशिएट करूंगा तो मेरी वैल्यू इंक्रीज होगी। व्हीकल की वैल्यू 1 लाख है तो 1 लाख को मैं बढ़ा के कितना कर लूंगा, 10%, 10,000 रुपये से बढ़ा दूंगा तो 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, और ये भी एंट्री यहाँ पे होगी। तो व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, व्हीकल को मैंने डेबिट किया और रिवर्शन क्रेडिट हुआ, तो यहाँ पे बाय व्हीकल जब जब मेरा एसेट बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है, 10,000 रुपये। एक काम करें, बैलेंस शीट भी साथ में बना दें क्या, अपन ने बैलेंस शीट बनाई नहीं, बैलेंस शीट भी बना देनी चाहिए 2018 को। तो चलो मुझे बताओ एसेट्स के बारे में बताओ, चलो एसेट्स के बारे में, व्हीकल की जो वैल्यू है वो 1 लाख रुपए थी, 10,000 से बढ़ गई 1,10,000 हो गई है। स्टॉक की जो वैल्यू है, स्टॉक की वैल्यू 30,000 थी, तो 30,000 से माइनस 1,500 कर ली, 28,500 हो गई है। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की भी वैल्यू मैंने कम की थी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 50,000 रुपये माइनस 2,500 रुपये, 47,500। ओके, 47,500 हो गई है। ये प्लांट एंड मशीनरी भी हो गई है, स्टॉक भी हो गया, व्हीकल भी हो गया, और डेटर भी हो गया, और व्हीकल भी हो गया। ये 4 आइटम हो गए। हाँ, 4 आइटम, इतनी व्हीकल, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी। डेटर भी करना पड़ेगा। डेटर कितना है, फिर डेटर है आपका 50,000 रुपये माइनस 2,500 रुपये, 5% से कम करना है ना, तो 47,500। चलो व्हीकल भी मेरा कम हो गया। ओके, सॉरी अपना ये डेटर भी कम हो गया। अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ओके चलो ये भी हो गया। इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 वर टू बी रिकॉर्डेड। एक बात बताओ, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना है, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना है मतलब मेरा एसेट क्रिएट हो रहा है, एसेट, नया एसेट क्रिएट हो रहा है, पहले इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो बोलता है इसको रिकॉर्ड करना है। तो जब मेरा एसेट क्रिएट होता है तो मेरा एसेट डेबिट होता है। जब जब एसेट बढ़ता है, जब जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, मैं एंट्री करूंगा 1/4/18 को मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट करूंगा 10,000 रुपये से। और सिंस मेरा एसेट बढ़ रहा है तो मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा 10,000 रुपये। कितना होगा, रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 10,000 रुपये। तो यहाँ पे 10,000 रुपये से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो इन्वेस्टमेंट मेरा बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 10,000 रुपये से बढ़ गया। और यहाँ पे मैं बैलेंस शीट के अंदर भी इन्वेस्टमेंट दिखा दूंगा, इन्वेस्टमेंट में दिखा दूंगा 10,000 रुपीज़ अनरिकॉर्डेड एसेट। सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सर सारे पॉइंट हो गए। अच्छा, अब हमें फटाफट चेकलिस्ट करनी है। हमने रिवर्शन कर लिया, हाँ रिवर्शन कर लिया। अब हमें एक और एंट्री करनी है। हमने एंट्री कर ली, इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर ली, हाँ इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं की ना, हाँ इन्वेस्टमेंट की एंट्री कर ली। अब हम एक और एंट्री करेंगे, रीवैल्यूएशन का फायदा और नुकसान निकालते हैं। कितना होता है, देखो 10 और 2 ये हो जाएगा 20,000 रुपये, और यहाँ पे हो जाएगा 2,500, 5,000 और 6,500 रुपये। तो 20,000 रुपये माइनस 5,000, 6,500 रुपये इज इक्वल टू 13,500 रुपये, 13,500 रुपये।
तो मेरा फ़ायदा हो गया टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू राम एंड श्याम। मैं राम और श्याम को ट्रांसफ़र करूंगा कौन से रेशो में, हमेशा ओल्ड रेशो में करूंगा। तो मेरा ओल्ड रेशो क्या है, मेरा ओल्ड रेशो है 2:3 है, तो 2:3 में करूंगा। कितना आएगा 13,500 को 2:3 में डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 5 × 2, तो 5,400 और 3 8,100 रुपये। क्लियर है, ये मेरा फ़ायदा हुआ। तो मैं एंट्री करना नहीं भूलना, इसकी एंट्री ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करूंगा, मैं क्लोज कर रहा हूँ रीवैल्यूएशन डेबिट टू राम अकाउंट, टू राम कैपिटल, टू श्याम कैपिटल। श्याम कैपिटल कितना है 13,500। मेरा अमाउंट कितना आ रहा है सर, आ रहा है 5,400 और 8,100। 5,400, 8,100। क्लियर है, चलो ये भी हो गया। अब और अभी सब सारी एंट्री हो गई, तो पहले एक और एंट्री करनी है जनरल रिजर्व की, जो मैंने अभी आपको ट्रीटमेंट बताया नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा जनरल रिजर्व के बारे में। जो भी गुल्लक होता है वो ओल्ड पार्टनर्स का होता है, तो गुल्लक हमेशा हमें तोड़ना होता है। तो जनरल रिजर्व को मैं करूंगा डेबिट करूंगा, तो जनरल रिजर्व का आपको यहाँ पे एक और एंट्री करूंगा। अभी आपको थोड़ा सा नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। जो भी जनरल रिजर्व होता है ये अभी आप सिंपल फिर आप एंट्री कर लो, मैं आपको ये पॉइंट बताना मुझे है, पर इसका पूरा एक अलग लेक्चर है। ये हमारा टू श्याम कैपिटल कितना है जनरल रिजर्व, फॉर जनरल रिजर्व है 20,000 रुपये। ये मैं ओल्ड रेशो में बांटूंगा, ओल्ड रेशो 2:3 के अंदर 5 से डिवाइड करूंगा, तो 8,000 और 12,000 रुपये। क्लियर है, समझ में आया। और जनरल रिजर्व भी डिवाइड करूंगा। सर ये भी हो गया, जनरल रिजर्व भी बांट दिया, सारी एंट्रीज हो गई हैं। सर अब हमें क्या करना है, हमें बनाना है बैलेंस शीट बनानी है, नई बैलेंस शीट बनानी है। तो देखो नई बैलेंस शीट बनाने के लिए मैंने ये बना दिया, मैं एक कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर हैं सर, 3 पार्टनर हैं, 1 2 3 राम अकाउंट, श्याम अकाउंट और मोहन अकाउंट। इनका ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस राम का सर 1,60,000 और 80,000, ये 80,000 रुपीज़ है। तो 1,60,000 प्लस 80,000, तो 1,60,000 रुपये और 80,000 रुपीज़। फिर मोहन कितना पैसा लाया सर, मोहन पैसा लाया। अब मैं इस एंट्री की पोस्टिंग कर रहा हूँ, मोहन के अंदर 40,000 रुपये लाया, वो 40,000 रुपये लाया। ओके, और बैंक बैलेंस कितने से बढ़ गया, बैंक मेरा बुक्स में कितना था, तो बुक्स में बैंक बैलेंस था 20,000 रुपये। कितना है 20,000 रुपये, वो 40,000 रुपीज़ लाया। ओके चलो, उसके बाद मैंने इसकी पोस्टिंग कर ली, हाँ इसकी कर ली। फिर वो प्रीमियम का पैसा लाया बैंक के, फिर 15,000 रुपये। तो मेरा बैंक बैलेंस 15,000 से और बढ़ गया, प्लस 15,000 रुपये से और बढ़ गया। ओके, और यहाँ पे मेरा बढ़ गया। और ये मैंने ये जो बैलेंस है ये और ये तो कट गया, ये और ये तो कट गया। बैंक तो राम और टू श्याम हो जाएगा 6,000 और 9,000 रुपये बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना 6,000 रुपये और 9,000 रुपये सैक्रिफाइसिंग रेशो में मैंने बांट दिया 2:3 के अंदर। सर इसकी भी पोस्टिंग हो गई है। उसके बाद सर रीवैल्यूएशन अकाउंट की पोस्टिंग कर लो। रीवैल्यूएशन अकाउंट की पोस्टिंग ये होगी, जो भी फ़ायदा हुआ 5,400 और 8,100। तो यहाँ पे मैं करूँगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 5,400 8,100, 5,400 8,100, ये भी हो गया। उसके बाद और क्या करनी है, जनरल रिजर्व की पोस्टिंग करनी है बाय जनरल रिजर्व। जो भी जनरल रिजर्व है, देखो मैं जनरल रिजर्व बांटा था राम और श्याम के अंदर, 8 और 12 के अंदर, रेशो के अंदर, तो 8,000 और 12,000। क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। उसके बाद हाँ सारे पॉइंट्स हो गए, अब मुझे क्या निकालना है, टू बैलेंस कैरी डाउन निकालना है। चलो निकालो सर। 1,60,000 प्लस 6,000 प्लस 5,400 प्लस 8,000 फॉर 1,79,400। 80,000 प्लस 9,000 प्लस 80,000 प्लस 9,000 प्लस 8,100 प्लस 12,000
सर 109,100 और इसका आ जाएगा 40,000। ये बैलेंस तीनों कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट में जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन राम अकाउंट, श्याम अकाउंट एंड मोहन अकाउंट, कैपिटल एंड कैपिटल। राम का बैलेंस आ रहा है 1,79,400, इसका आ रहा है 109,100 और इसका आ रहा है 40,000। एक बार तीनों का ऐड कर ले, 109,179,400 प्लस 40,000 फॉर 3,28,500। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो एसेट का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्रेडिटर्स का कोई भी यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर को एज इट इज लिख दो, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है तो 40,000 रुपये। ओके, ये भी हो गया, क्रेडिटर हो गया, जर्नल रिजर्व बांट चुका हूँ, डेटर हो गया। बिल्डिंग का ट्रीटमेंट रह गया, बिल्डिंग आपकी 50,000 रुपये है तो 50,000 रुपये एज इट इज लिख दो। बिल्डिंग यहाँ पे लिख दो, बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो 50,000 रुपये, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। और बैंक कितना आ जाएगा, 20 + 40 60, तो यहाँ आ जाएगा 75,000। अगर मैंने क्वेश्चन ठीक किया है तो यहाँ पे टोटल आपका बराबर आना चाहिए, 50,000 प्लस 1,10,000 प्लस 28,500 प्लस 47,500 प्लस 47,500 प्लस 10,000 प्लस 75,000, 3,68,500। और यहाँ पे भी वही आना चाहिए, 328,500 प्लस 40,000, 3,68,500। हमारा बैलेंस शीट मैच हो रही है क्योंकि हमने कंसेप्ट इमीडिएट हमने पोस्टिंग की है। तो हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, ये जो पैसा लाया इसकी एंट्री की। देखो पहले जो पैसा लाया उसकी एंट्री, फिर प्रीमियम की हमने ये दोनों एंट्री की, बैंक बैलेंस हमने बढ़ा दिया। उसके बाद हमने रिवैल्यूएशन को हमने एंट्री की, और जो रिवैल्यूएशन का जो फायदा था वो हमने राम और श्याम को बांट दिया ओल्ड रेशो के अंदर। ये ध्यान रखना, ओल्ड रेशो में बटेगा। जनरल रिजर्व भी हमेशा ओल्ड रेशो में बटेगा, कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशो में नहीं बटेगा। सिर्फ जो गुडविल होता है वो सैक्रिफाइसिंग रेशो में बटता है, जो भी 2:3 है। और मेरा बैलेंस शीट टैली हो गई है। बैलेंस शीट हमेशा आपकी टैली होगी अगर आप सिस्टमैटिक वे से करोगे। तो बैलेंस शीट हमेशा टैली होगी। ऐसा कभी नहीं होगा बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, कहीं ना कहीं आपने कोई गलती करोगे अगर बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है तो। क्लियर है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन करा दिया, अच्छा लगा क्वेश्चन तो लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक यूट्यूब को अच्छा लगता है तो ज़्यादा से लोगों को वो दिखाता है। सिंपल सा एल्गो का सिस्टम है, तो लाइक जरूर करो, अटेंडेंस लगाओ, सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसे ही मैं आपका पूरा 12th का कोर्स कवर करूंगा और आपको ऑसम बनाऊंगा। एंड यस, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, अपना नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपन एक्लूमेटेड, जो आपका जर्नल रिजर्व का जो पॉइंट है जो रह गया था वो मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा। एंड यस, लाइक तो आप कर ही लेना। एंड accountfunder.com पे जाओ, जहां पे मेरा ये जो पूरा जो मेरी बुक है ना, पूरी जो बुक है इन सब के सॉल्यूशंस अवेलेबल है। यस, 81, 83 ये नीचे लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड करो और इन पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको मेरे पेन ड्राइव के अंदर या मेरी वेबसाइट accountfunder.com के अंदर मिल जाएगा। तो वेबसाइट का मुझे एड्रेस बता दो। तो एड्रेस ये रहा, accountfunder.com पे जाओ, वहां पे रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। ठीक है ना। चलो, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना, भूलना मत। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में विद द जनरल रिजर्व कॉन्सेप्ट। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।